कुंडली भाग्य। समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को जेल से बाहर कैसे निकालूं। जो कुछ भी ट्राई करती हूँ फेल हो जाता है। इस वक्त यही बात मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन कुछ पता नहीं करूँ तो क्या करूँ। करण मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे एक मौका दे दो, एक चांस दे दो ये प्रूव करने के लिए कि शर्लिन ऋषभ जी के लिए बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। अरे मैं कहीं ना कहीं ऋषभ जी के इस रिश्ते के लिए खुद को जिम्मेदार समझती हूँ। नहीं प्रीता, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ऋषभ ने शर्लिन को देखा, शर्लिन पसंद आ गई, दोनों ने सगाई कर ली। That's it। सबको ये क्यों लगता है कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हूँ? मैं क्यों ऋषभ जी के पीछे पड़ी होंगी? बेचारे ऋषभ जी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मुझे ऋषभ जी से बात करनी चाहिए, उनको डायरेक्टली बताना चाहिए कि शर्लिन की असलियत क्या है। कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो प्रीता है ना, उसे लगता है कि फूड पॉइजनिंग के केस में तुम्हारा हाथ था। प्रीता तुम्हारे बारे में कुछ और भी कह रही थी। क्या बोल रही थी वो? एक्चुअली कल रात को वो तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुम उसे घर पे नहीं मिली। अभी मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कह रहा है, तुम्हारी माँ को छुड़ाऊंगा। That's it। जगदीप, तू फौरन पुलिस स्टेशन आ जा। दिस इंस्पेक्टर इज नॉट लिसनिंग टू मी। और हाँ, वो टीवी रिपोर्टर्स को भी इन्फॉर्म कर देना। ये सच है कि हमने अच्छे से तहकीकात नहीं की है। अगर लुथराज केस वापस ले रहे हैं, हमारी तरफ से जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। और ऊपर से जगदीप खन्ना वकील, उससे टकराने का मतलब है कि मुसीबत को दावत दें। हाँ तो जगदीप। मिस्टर लुथरा, प्लीज बैठ। जगदीप, जस्ट होल्ड ऑन। देखिए, अगर आपको ये केस वापस लेना है तो अपनी जिम्मेदारी पर। मैं नहीं चाहता कि कल जाकर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर पुलिस स्टेशन में आकर के हंगामा करे, तमाशा है। इंस्पेक्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मुझे यहाँ मेरी फैमिली नहीं भेजा है, मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके? और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इस फूड पॉइजनिंग के केस में अरोड़ा फैमिली का कुछ लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो आप लिख कर दीजिए, मैं रिहा कर देता हूँ। जगदीप, you don't need to come. All sorted. Excuse me. Release. कांस्टेबल, सरला और अरोड़ा को ले आओ। वैसे सही फैसला किया आप। गुड डिसीजन। ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। क्या ऋषभ जी यहाँ आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है माँ। बहुत शर्मिंदा था वो, माफी मांगने आया था कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है ऋषभ जी। उनके परिवार की वजह से मेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन उनके मन में इतनी गिल्ट थी कि यहाँ पर आकर आपसे माफी मांगी उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ माँ कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने ऐसे ही उन्हें इतना कुछ सुना दिया। हाँ? इतना तूने इससे देवता जैसे आदमी को सुना दिया? माँ, अब आप मुझे डांटिए मत। क्यों डांटने वाली बात तो की है ना तूने? ए मैडम, साइड लावा, ताला खोलना है। आप ताला खोल रहे हैं? माँ को बाहर निकाल रहे हैं? हाँ, सरला को छोड़ दिया है। माँ, आपको पता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको देखकर सृष्टि कितनी खुश होगी। वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और दादी बहुत उदास है आपके बिना माँ। आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं उनका मुझ चेहरा देखने के लिए रुक नहीं सकती। मैं किसी को बताकर नहीं आई कि मैं आपको लेने आ रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, यहाँ पर आ गया। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। खड़ी क्यों? आप आइए ना, बैठिए। हाँ, बैठ रही हूँ। रुक तो जा, बैठिए आराम से। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे। मैं तो हमेशा ही तेरी हूँ बेटा, और अब एक बार आ गई हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सबसे प्यारी सृष्टि सबसे छोटी है ना, इसीलिए जल्दी डर जाती है। मैंने देखा उस दिन जब मैं जा रही थी और पुलिस वाले मुझे जीप पे ले जा रहे थे, तो तू कैसे पीछे भाग रही थी और फिर गिर भी गई।
कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मम्मा, थोड़ी सी लगी थी नीज पे, बट पुलिस स्टेशन में भी कह रही थी कि सब इल्जाम अपने सर पे ले लो। कोई ऐसी बदतमीजी करता है? बदतमीजी कहाँ मम्मा, आपको बचाने की कोशिश थी। ऐसी बेवकूफी नहीं करते सृष्टि, तो भी बहुत छोटी है, तार की तरह लंबी हो गई, लेकिन अभी भी मेरी बच्ची। तुझे बचपन में इतना प्यार नहीं दे पाई ना, इसलिए मन करता है तुझे पकड़ के रखूं और खूब सारा प्यार करूं। मुझे भी मन करता है आपको पकड़ के रखूं, खूब सारा प्यार करूं। हाँ, तो मैं आ गई हूँ ना, अब जितना मन चाहे उतना प्यार कर दे। चला मुझे छोड़, मुझे बीजी से भी प्यार कर। अरे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा मन अभी तक नहीं भरा है। करण, एक मिनट, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो है। तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है, बताओ ना। करीना बुआ का फोन आया था, उन्हें पता चल गया कि मैंने सरला आंटी को जेल से निकाला है। आवाज से इतनी अपसेट लग रही थी। हाँ, मुझे ये तो पता था कि फैमिली को एक ना एक दिन ये बात पता चलेगी, लेकिन इतनी जल्दी बिजली गिरेगी ये नहीं सोचा था मैंने। तो क्या सोचा था तुमने? पता नहीं यार, सोचा तो ये था कि शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा, ताकि ये प्रूव कर सकूं उसने जो कुछ भी सगाई में किया गलत किया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लूंगा कि जो तुम कुछ कह रही हो शर्लिन के बारे में वो सब झूठ है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर ने ये बात बुआ को बताई होगी। अब तक तो उन्होंने पूरा घर इकट्ठा कर लिया होगा, पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा। एक मिनट, तो तुमने क्या सोचा है? तुम क्या बोलने वाले हो इस मुसीबत को टालने के लिए? अरे जस्ट लेट मी गो यार, जो कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं करण, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुम क्या बोलने वाले हो। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ? जस्ट लेट मी गो यार, मैं वहां पे जाके खुद देख लूंगा। तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे मुझे डर है, डर इस बात का है कि शर्लिन को कहीं शक ना हो जाए कि हमें उसके सारे राज पता चल गए, फिर वो लड़की अलर्ट हो जाएगी, और अगर उस लड़की में जरा भी अक्ल है ना, तो वो ये जरूर सोचेगी कि तुम मेरी मदद ऐसे ही तो नहीं करोगे, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि तुम जान गए हो कि हमारी कोई गलती नहीं है और असली गुनहगार शर्लिन खुद है। अगर ये बात उसके दिमाग में आ गई ना, तो वो खतरनाक लड़की कुछ भी कर सकती है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे प्रीता, उसकी मम्मी जी, उसका परिवार कोई पेशेवर मुजरिम हो। अगर ऐसी बात होती दीदी, तो हम भी तो ये कह सकते थे ना कि उस दिन जो पार्टी में आग लगी वो आपने जानबूझ के लगाई अपने परिवार को खत्म कर देने के लिए। भाभी, कोई है? नहीं, वो वहाँ कोई था। अर्जुन मेरा तेवर है प्रीति, और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उसे मोहरा बना के कोई खेल खेलना चाहती हो। मैं अर्जुन को बता दूंगी कि तुम उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हो। अर्जुन आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा। मेरा ये बिखरता परिवार, उन सब के उदास चेहरे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से था। याद रखना तेजस्विनी मेहता, इन सब का सूद समेत बदला लूंगा। पंडित जी, और समय बर्बाद मत कीजिए, पूजा शुरू कीजिए। बाबा, हाँ, ये देवी आएगी कब? पता चला बम हमारे बिना ही फट जाए। बाजी लाओ, पकड़ो इसे। संगम में कल वहाँ मैदान के बाहर पोस्टर लगे हमारी सेना के, कोई भी दिखा ना तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आ रहे हैं ना आप अपनी बीवी को बचाने के लिए? तू और तेरी फैमिली का कोई भी आदमी रामलीला मैदान के अंदर नहीं आ सकता। आ सकता है, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले और बचा ले अपनी महक को। रामलीला मैदान में जाने का रास्ता मिल गया। इन्फॉर्मेशन, रेचल के पेरेंट्स को मैंने यहाँ बुलाया, एंड फादर पिंटो, जिन पर आप भरोसा किए बैठी थी, उन्हें भी यहाँ आने से मैंने ही रोका। घबराइए मत मिसेस कपूर, खेल तो अब शुरू हुआ, अब देखते हैं किसके हौसले पहले पस्त होते हैं।